मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंतस स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा आवाज आवाज नहीं आ रही है सोनम जी, आवाज है। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही जी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हाँ सोनिया हाँ भाई। सोनामक्स के इस खूबसूरत से पेज से आप सभी का स्वागत करती हूँ। पहला स्वागत उस परमपिता परमेश्वर का, सरस्वती माँ का, कि मैं हूँ केवल बिंब मात्र, विस्तृत संसार तुम्हारा है, और जिससे अंत स्वयं सुगंधित, वो अभिसार तुम्हारा है। हर पूजा का प्रथम पुष्प है तुम्हें समर्पित है शिव जी, मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। मेरे इन पूरे भावों पर बस अधिकार तुम्हारा है। आइए और हमारे पूरे भावों में समा जाइए, हमारी कलम की नोक पर रहिए, हमारी जीवा में बसिए, हमारे जहन में बसिए। हम जो भी कहें, हम जो भी लिखें, वो देश हित में हो, लोक हित में हो, समाज हित में हो, दिलों से निकले और दिलों तक पहुंचे। आज एक खूबसूरत सी शाम, गीतों के नाम। क्या कहूँ आपको कि आपके गीत किस तरह से सीधा दिल से निकलते हैं, और वो शब्द हमारे दिलों को छूकर इस पूरे ब्रह्मांड में छा जाते हैं। और जिस तरह से आप उनकी रचना करते हैं, उससे भी सुंदर तरीके से जब आप उसको प्रेजेंट करते हैं, जो आपका एक तरीका है, वो इतना खूबसूरत है कि ऐसा लगता है जैसे कोई फकीर मस्त होकर अपनी ही धुन में चला जा रहा है और गा रहा है, और वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है। आपके लिए एक मतलब और एक शेर, उसके बाद आपकी ओर बढ़ेंगे कि अगर है दीद की हसरत, मुसलसल दिल जलाता चल। ऐसी ही आपकी शख्सियत है, जितना मैं सोचती हूँ कि अगर है दीद की हसरत, मुसलसल दिल जलाता जा, जलाकर खुद नुमाई भस्म को तन पर लगाता जा। पकड़ कर इश्क का पल्ला, सफा कर नफरतें दिल से। पकड़ कर क्या इश्क का पल्ला, सफा कर नफरतें दिल से। हसद की गर्द जितनी है, हवाओं में उड़ाता जा। हसद क्या की बात। गर्द जितनी है, हवाओं में उड़ाता जा। और मोहब्बत की जमीन जिस जिस जगह सूखी नजर आए, मोहब्बत की जमीन जिस जिस जगह सूखी नजर आए, फलक पर बादलों से बात कर बारिश कराता जा। फलक पर वाह, बादलों से बात कर क्या बारिश कराता जा। बहुत सुंदर, और बहुत यही सुंदर। काम आप करते हैं, मोहब्बत की सूखी जमीन पर बादलों से बात करके, और अपने गीतों की शब्दों की जो बरसात करते हैं, उससे जो खुशनुमा माहौल होता है, वो इतना खूबसूरत है कि हर कोई उसमें झूमने को तैयार हो जाता है। प्रिय दोस्तों, आज पथगामिनी के इस बीच पर हमारे बीच में है आदरणीय ऋषि भंडारी जी। मुझे लगता है नाम ही काफी है, कौन आपके नाम से, आपकी शख्सियत से वाकफियत नहीं रखता है। चलिए जुड़ते हैं आपसे, बातचीत करते हुए आपके गीतों का सिलसिला हम रखेंगे। बातें कम और गीत ज्यादा, क्योंकि हम आपके साहित्य सफर के बारे में लगभग सभी लोग अब जान चुके हैं, और परिवार से जितना जानना जरूरी है उतना हम सब जानते हैं। तो हम बात करते हैं गीतों की। शुरुआत करते हैं सर आपकी तरफ से, सिर्फ इतना सा जान के कि आपने गीत कहने कब से शुरू किए, और उसके साथ साथ अपने एक मुक्तक या गीत से जैसे भी आप शुरुआत करना चाहें, आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। स्वागत। नमस्कार सोनम जी। और आपका जो प्रश्न है, गीत गीत यूं कहूँ कि ये तो मालूम ही नहीं पड़ता जीवन में कि गीत की रचना कब होने लगती है, जी जी क्योंकि बिल्कुल। जीवन का जो सार है वही गीत है। गीत जीवन का उद्गम, सृष्टि का उद्गम गीत तत्व तो वहीं से विद्यमान है, वहीं से गीत है। ये बात मैं हमेशा कहता हूँ, इस बात को, जब सृष्टि का उद्गम हुआ होगा तो कहीं शांत एकांत में, उस अवस्था में निश्चित ही एक गूंज अनुगूंज सी रही होगी। हम सिर्फ अपने कानों में उंगली डाल लें तो हमको एक हल्की हल्की सी गूंज सुनाई देती है। क्या बात है, बेशक। ये जो गूंज है
यही परावर्तित होते 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 इसका ये नाद स्वर बन जाता है। और नाद स्वर जब सृष्टि का सृजन करने की जब बारी आती है तो यही नाद अनहद नाद का स्वरूप ले लेता है। तो जो अनहद नाद है यही हर व्यक्ति के अंदर एक नाद जो है, ये जो स्वर है, हम आज आप सब बैठ के यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, गीत सुनने की बात कर रहे हैं, नाद तो यही है ना, क्योंकि नाद ब्रह्म का स्वरूप, एक स्वरूप नाद भी है। तो ये जो स्वर है, ये स्वरों का जो ये सांसों का आना जाना है, ये कंठ का स्वर है, ये नाद है। और अनहद, अनहद तब हो जाता है जब इस नाद में व्यक्ति और व्यक्ति का व्यक्तित्व दोनों ही डूब जाता, समाहित हो जाता है। उसे ये नहीं पता लगता, उसे ये महसूस नहीं होता ये जो मेरे अंदर से जो गुनगुनाहट बाहर आ रही है, जो स्वर आ रहा है, ये गीत है कि गजल है, कविता है, ये क्या है? ये कुछ नहीं। गीत कभी सोच के नहीं लिखा जाता। तो ऐसे ही कुछ प्रक्रिया जीवन में चलती रही। जो पारिवारिक वातावरण पिता श्री हमारे कुछ लिखते दिखाते थे। एक वो समय था जब पुराने लोग ये दोहा, चौपाई, घनाक्षरी, सवैया, सोरठा, कुंडलियां, इस तरह का लेखन ज्यादा हुआ होता था पुराने लोगों में। तो उनकी डायरी कभी कभी पढ़ता रहता था, वहीं से कुछ शब्द, जो शब्द कोश है मेरा, शब्द संयोजन है, वहीं से शायद कहीं अंतर उतर गया। और शनि 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 जीवन यात्रा का जब तरुणाई से यौवन अवस्था, और खास तौर से गीत का प्रस्फुटन जो है तरुणाई और यौवन अवस्था के बीच का समय होता है जी। तो उस समय में कुछ गुनगुनाहट, कुछ अंदर से चलना। ये बात अलग है कि नियम, विधान, अनुशासन, ये सारी चीजें बाद में समझ में आती हैं, लेकिन पहले तो गीत भीतर से प्रस्फुटित होता, फूटता है। तो ये वो समय काल था जब तरुणाई से यौवन अवस्था में कदम रखा, तब कुछ। और उस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे जीवन में सबसे पहले जो उत्पत्ति होती है इस तत्व की, वो है प्रेम। अब आप उसको यूं माने, माँ का मातृत्व है, जब नव शिशु इस धरा पर आता है तो माँ का प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम तो वहीं से शुरू होता है। प्रेम की परिभाषा तो वहीं से शुरू होती है। और जैसे मैंने बताया, जीवन की ये अनेक अनेक ये पायदान है। तरुणाई और यौवन अवस्था के बीच में गीत का प्रारब्ध वहीं से शुरू होता है। ये बात मैं कहने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ये मेरी मान्यता है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सभी की मान्यता होगी। गीत का प्रस्तुति वहीं से होता है। फिर शनि शनि जीवन यात्रा में आगे चलते चलते संयोजित होते होते जब जीवन के अनुभव, साथ साथ शिक्षा दीक्षा के अनुभव और आप जैसे लोगों की संगत के अनुभव, वहां से फिर गीतों में अनुशासन, छंद विन्यास, मात्रा गणना, शब्दकोश, शब्द का समन्वय, संयोजन, शब्द का जुड़ाव, शब्द की संवेदना, शब्द की वेदना, ये सारी चीजें, फिर उसके व्यंजना गीत की, ये सारी चीजों का उद्गम उसके बाद में होता है। और ये लंबी यात्रा, क्योंकि संपूर्ण तो कुछ भी नहीं है, पूर्ण कहीं भी नहीं है, कोई भी नहीं है। जीवन की अंतिम सांस तक सीखना ही सीखना है। तो ऐसे ही गीत की उत्पत्ति हुई और उसके बाद बस तब से सिलसिला चालू होता चला है। और क्योंकि मैं केंद्रीय शासन में, मध्य रेलवे में मैं पदस्थ था, मैकेनिकल इंजीनियर था। तो एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि जो जब आप कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं ना, तो उसकी पटरियों के साथ जो पहियों की तारतम्य से जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वहाँ गीत सजन बड़ा सहज लगा मुझे। क्या बात। और ऐसे बहुत से गीत हैं मेरे, जो मेरी उसी यात्रा में कहीं आते जाते हो गए। तो गीत की तो बस इतनी सी परिभाषा है कि गीत का उद्गम तो नवजात शिशु जब आता है इस धरा पर, वहीं से गीत का सृजन हो जाता है। और सृष्टि का जब उद्गम हुआ है, गीत वहां ही विद्यमान था। सबसे प्रथम तो गीत वहीं था।
वो जो मैंने बताया कान में उंगली डाल के जो ध्वनि उत्पन्न होती है उसका जब हम एहसास करते हैं तो गीत तो वही है। क्या बात। तो चलिए आपका शुरुआती दिनों का कोई एक गीत हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं गीत मुक्तक के साथ ही। और जी हमारे काफी दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो आपको सुनने के लिए बहुत उत्साहित है। रीनू राय जी आपका स्वागत, अपना पाठक जी, प्रतिगामिनी, रश्मि मिश्रा जी, मंजू श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आप इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं ये चाहती हूँ कि हम अपने बड़ों को जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही हमें सीखने को मिलता है, ऐसा मेरा मानना है। तो शुक्रिया रेणु जी, आपको भी सादर नमस्कार है। तो सुनते हैं हम आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी। जी जी। एक गीत बहुत पुराना गीत है मेरा, स्वागत और है। वो ऐसे ही मौसम के अनुकूल में हो गया। और ये मधुमास, ये वर्षा काल, ये तो चेतना को जागृत करने का मास होता है। इसमें गीतों का सृजन खूब होता है। और शब्द जो ब्रह्म है वो अपने आप उतरता चला आता है। ये मौसम का प्रभाव देखें। एक गीत पढ़ता हूँ। हरि बोला जा बैठा, हरि आई शाखों पर, हाँ हरि बोल। ये प्रारंभ के गीत है इसलिए इसकी भाषा भी जी। वैसी ही सहज सरल सी होगी। हरि बोला जा बैठा, हरि आई शाखों पर, सतरंगी इंद्रधनुष उगआए आंखों पर, और ढूंढ लिए पथ हमने गुलमोहरी छाँव के, ढूंढ लिए पथ हमने गुलमोहरी छाँव के, पिया तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के, क्या और ढूंढ लिए पथ हमने गुलमोहरी छाँव के, पिया तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के। गीत का चंद है। बगिया में मधुपों संग छुअन छुपाई खेलूं, बगिया में मधुपों संग छुपन छुपाई खेलूं, जल कुंभी ताल भरी पीराए में झेलूं, जल कुंभी ताल भरी पीराए में झेलूं, और भावों की ऊंची से जीवन के रंग भरूं, और भावों की ऊंची से, और भावों की ऊंची से जीवन के रंग भरूं, पथरीले सागर तट लहरों के शीश धरूं, और पोर पोर रत्नारे, और पोर पोर रत्नारे, मेहंदी से पाँव के, पिया तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के, और पोर पोर रत्नारे, मेहंदी से पाँव के, पिया क्या तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के। गीत का ये चरण देखिए। पपीहे की बात रात शब्द ऋषि जान गए, पपीहे की बात रात शब्द ऋषि जान गए, और योग में वियोग सत्य कथ्य सभी मान गए, क्या क्या और योग में वियोग सत्य कथ्य सभी मान गए, और सृजन की उमंग प्रीत पालने झुला बैठी, और सृजन की उमंग प्रीत पालने झुला बैठी, अलसाई पलक नींद द्वारे पे आ बैठी, अलसाई पलक
नींद द्वारे पे आठ आवेठी, और भोर हुई बोल उठे, और भोर हुई बोल उठे, सगुना काऊ काऊ के, पिया तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के। और भोर उठी, और भोर उठी बोल उठे, सगुना काऊ काऊ के, पिया तेरे गाँव। मुंडेर पे कौवा बोल जाए तो बस यही प्रतीक्षा रहती है प्रीतम की। जी और जी भोर जी। उठी बोल, और भोर हुई बोल उठे, सगुना काऊ काऊ के, पिया तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के। तो गीत का ये अंतिम चरण है, देखिए। और भीतर की चोट व्यर्थ संभव चारु हुए, भीतर की चोट व्यर्थ संभव चारु हुए, और सांसों की बीना के खंड खंड तारु हुए, क्या और सांसों की बीना के खंड खंड तारु हुए, और सुध बुध के नील कंठ मंडराए आंगन में, क्या सुध बुध के नील कंठ मडराए आंगन में, सरिता के तीर नीर बौराए सावन में, और गीत छटपटाए हैं, और गीत छटपटाए हैं, डगमगाई नाव के, क्या पिया बात। तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के। और गीत छटपटाए हैं, डगमगाई नाव के, पिया तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के। हरि बोला जा बैठा, हरि आई सांसों पर साखों पर, हरि बोला जा बैठा, हरि आई साखों पर, सतरंगी इंद्रधनुष उगुआए आंखों पे, ढूंढ लिए पंत हमने गुलमोरी छाँव के, पिया तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव के, वाह पिया वाह, तेरे गाँव के, पिया तेरे गाँव। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत गीत और बहुत सी आपके लिए दुआएं और बहुत से कमेंट। शुभ्रा पालीवाल सादर प्रणाम कर रही हैं। जय प्रकाश शर्मा जी, गजब गजब गजब, लगभग उन्होंने 10 बार गजब लिखा है। तो हम 10 into 10 मल्टीप्लाई आपको थैंक यू करते हैं कि आप हमें सुन रहे हैं। उमंग सरीन भी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो बहुत अच्छे गीतकार हैं। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। यूं ही बने रहिए और खूबसूरत से गीत आप सुनते रहिए। मुक्ता गीत छंद जो भी हमें सर सुनाएंगे आज हम सुनेंगे। एक छोटी बहन की एक छोटी सी गजल का एक मध्य और दो शेर के साथ मैं फिर से चिंगारी सर की ओर बढ़ूंगी। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। यूं मतला हुआ है सर कुछ कि क्या तेरी नजर ने जादू किया, क्या तेरी नजर ने जादू किया, तेरे रंग में रंग गई रूह पिया, क्या तेरी नजर ने जादू किया, तेरे रंग में रंग गई रूह पिया, एक तेरा उजाला है जिसमें, एक तेरा उजाला है जिसमें मैं हूँ माटी का एक दिया, तेरे हाथ रही नम मिट्टी सी, तेरे हाथ रही नम मिट्टी सी, जो रूप दिया वो रूप लिया, तेरे हाथ रही नम मिट्टी सी, जो रूप दिया वो रूप लिया, मेरी दुनिया बस इतनी सी, तू राम मेरा मैं तेरी सिया, हर हाँ हाँ हाँ, महकी क्या बात। सांसों में कस्तूरी, महकी सांसों में कस्तूरी, जो नाम से तेरी जान पिया, महकी सांसों में कस्तूरी, जो नाम से तेरी जान पिया। तो मैं छोटा छोटा अपना पार्ट रखूंगी क्योंकि हम ज्यादा ऋषि सर को सुनने वाले हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं फिर से ऋषि सर की और एक दोही के साथ सर आपको निमंत्रण देती हूँ। शुक्रिया शुभ्रा, शुक्रिया उमंग जी, शुक्रिया आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करते हुए आगे बढ़ते हैं।
कि सावन घर घर बांटता बादल के ताबीज। सर आपका आशीर्वाद चाहूंगी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। कि सावन घर घर बांटता बादल के ताबीज, और प्रेम लगाता कह कहे रूती है दहलीज। प्रेम क्या लगाता बात। कह रूती है दहलीज। बहुत इसी के साथ बहुत शुक्रिया सर। इसी के साथ एक बार फिर से सुनते हैं हम आदरणीय ऋषि शेखर जी। चलिए, आपने सावन की बात करी थी तो एक मौसम का ही गीत सुना देता हूँ। स्वागत सर। श्रृंगार श्रृंगार है पूरा इसमें, नायक नायिका। नायक शहर में है और नायिका गांव में। बस जी यहीं से उनका मतलब बेतार प्रणाली का जो संवाद है वो शुरू होता है। तुम्हारे शहर का मौसम सुहाना हो गया है जी। क्या कह रहे हैं? हमारे शहर का मौसम सुहाना हो गया है जी। तुम्हारे गाँव भी श्यामल बदरवा छा गए होंगे। हमें तो भा गए हैं वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। हमें तो भा गए हैं वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। हमारे शहर का मौसम सुहाना हो गया है जी। तुम्हारे गाँव भी श्यामल बदरवा छा गए होंगे। हमें तो भा गए हैं वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। जिसका चरण देखिए। ढली कैसे अकेले शाम, मुझको तुम बताओ तो। ढली कैसे अकेले शाम, मुझको तुम बताओ तो। लिखा जो रात भर जग कर, वही पढ़कर सुनाओ तो। सुबह की आहटें सुनकर सपन शर्मा गए होंगे। सुबह की आहटें सुनकर सपन शर्मा गए होंगे। हमें तो भा गए हैं वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। हमारे शहर का मौसम सुहाना हो गया है जी। गीत का वाह, चरण देखिए। पहाड़ी रास्ते दरिया सभी हमको बुलाते हैं। क्या कह रहे हैं? पहाड़ी रास्ते दरिया सभी अक्सर बुलाते हैं। पखेरू आज भी कुछ गीत अपने गुनगुनाते हैं। संदेशे ले कबूतर खिड़कियों पर आ गए होंगे। संदेशे ले कबूतर खिड़कियों पर। ये इमेजिनेशन है, ये जी लव स्टोरीज का। बहुत सुंदर है। चिट्ठियां ले कबूतर खिड़कियों पर आ गए होंगे। चिट्ठियां ले कबूतर खिड़कियों पर आ गए होंगे।
हमें तो भा गए हैं वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। हमारे शहर का मौसम वाह। सुहाना हो गया है जी। गीत का ये चरण देखिए। गरजते बादलों ने ठान ली जमकर बरसने की। हाँ, गरजते बादलों ने ठान ली जमकर बरस बरसने की। लुभाने आ गई ऋतु रूप के सजने संवरने की। और गंध से देह की वातावरण महका गए होंगे। देह से गंध से देह की वातावरण महका गए होंगे। हमें तो भा गए हैं वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। हमारे शहर का मौसम सुहाना हो गया है जी। गीत का अंतिम चरण है। हिटलरी शोर करती है पपीहा, प्यास पाले हैं। हिटलरी शोर करती है पपीहा, प्यास प्यास पाले हैं। प्रणय का स्वर हुआ पंचम, उसे कोयल संभाले है। मयूरा मनमगन कजरी, मल्हारें गा गए होंगे। मयूरा मन मगन कजरी, मल्हारें गा गए होंगे। हमें तो भा गए वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। हमारे शहर का मौसम सुहाना हो गया है जी। हमारे शहर का मौसम। क्या बात है, क्या बात है। बेशक बेशक सुहाना मौसम तो होगा ही। इतने सुंदर सुंदर गीत अगर हमें सुनने को मिलेंगे। जयप्रकाश शर्मा जी हमें तो भा गए हैं वो, तुम्हें भी भा गए होंगे। कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी हमारे साथ जुड़े हैं। वह पपिया प्यार पाले है, अद्भुत पेशकश आपने की, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर रमेंद्र जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी सबको नमस्कार कर रहे हैं। पथगामिनी आनंद आ गया। और कृष्ण को गोपाल द्विवेदी जी लगातार आपकी पोस्ट पर कमेंट कर रही हैं। जयप्रकाश शर्मा जी ने बहुत से अप्रतिम लिखे हैं। बेशक ये गीत बहुत अप्रतिम है। चिट्ठियां ले कबूतर खिड़की पर आ गया, क्या खूबसूरत कल्पना है। उमंग सरीन जी कह रही हैं कि बहुत खूबसूरत गीत, मुझे ये आपका गीत बहुत ज्यादा पसंद है। तो जब आप लोगों से ही सुना है, आप बड़े लोगों से, कि जब किसी की दो पंक्तियां भी किसी शायर या किसी गीतकार की सुनने वाले श्रोताओं को याद हो जाए या उसके जहन में बस जाए, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो गीतकार एक अच्छा या सक्सेसफुल या स्थापित गीतकार हो रहा है। लेकिन आपके बहुत से गीत लोगों के दिल पर छपे हुए हैं, लोगों के जहन में छपे हुए हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम, आदरणीय ऋषि जी। आगे बढ़ते हैं, फिर से एक पतला और एक शेर आपको देती हूँ और उसके साथ मैं अब जी अगली स्वागत। पेशकश अपने दर्शकों तक हम पहुंचाएंगे। स्वागत स्वागत। तो पतला शेर कुछ शुरू हुआ है। मैं भी हिंदी की गजलें याद पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ सारी, उर्दू के शब्द जी कम इस्तेमाल करने का प्रयत्न करूंगी। तन्हाई में छू कर देखा जब भी मन तन्हाई का, क्या बात। तन्हाई में छू कर देखा जब भी मन तन्हाई का, मेरी आंखों से बरसा है एक सावन तन्हाई का। क्या बात। मेरी आंखों से बरसा है एक सावन तन्हाई का। इस शेर पर गौर साथियों आप सभी के लिए, कि गुड्डे गुड़िया चूल्हा चौका माँ के घर से भी का घर, क्या बात।
गुड्डा गुड़िया चूल्हा चौका, माँ के घर से पी का घर, यौवन की बाहों से फिसला अल्लड़पन तन्हाई का, यौवन की बाहों से फिसला अल्लड़पन तन्हाई का। क्या बात हुआ। मैं तो रोते रोते अक्सर खुद पर ही हंस पड़ती, मैं तो रोते रोते अक्सर खुद पर ही हंस पड़ती हूँ। कैसे क्या बात। लोग जिया करते हैं पागलपन तन्हाई का, कैसे लोग आहा, जिया करते हैं क्या बात। पागलपन तन्हाई का। और कितने शब्द अपाहिज हो गए कागज तक आते आते, कितने शब्द अपाहिज हो गए कागज तक आते आते, सोनम की सांसों से बिखरा जब दर्पण तन्हाई का, सोनम की वाह, सांसों से बिखरा जब बहुत बहुत दर्पण। शानदार, बहुत ही शानदार गजल, क्या कहने। बहुत शुक्रिया वाह। सर, बहुत शुक्रिया, आपका आशीर्वाद मिलता रहे। विज्ञान व्रत जी बहुत उम्दा गजलकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं सर। जयप्रकाश शर्मा जी बहुत शुक्रिया, कृष्ण गोपाल द्विवेदी जी आप अद्भुत कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। बदगामी बहुत शुक्रिया, काफी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का सादर स्वागत सादर अभिनंदन। और एक बार फिर से बढ़ते हैं हम आदरणीय ऋषि जी की तरफ, यूं ही बने रहिए और झूम कर सावन के इस बरसात में भी। चलिए कुछ मुक्तक पढ़ देता हूँ दो चार, जी उसके सर, बाद फिर गीत स्वागत। की यात्रा में चलेंगे। तुम्हारे गांव से होकर गुजरना चाहता हूँ मैं, बाबा मेरा पसंदीदा। तुम्हारे गांव से होकर गुजरना चाहता हूँ मैं, किया वादा भुलाने का मुकरना अरे चाहता वाह, हूँ मैं, क्या क्या। किया वादा भुलाने का मुकरना चाहता हूँ मैं, चले आओ गरीवर को नदी के घाट सूने हैं, बाबा चले आओ गरीवर को नदी के घाट सूने हैं, किनारा छोड़कर गहरे उतरना अरे वाह चाहता हूँ मैं, बाबा। किनारा छोड़कर गहरे उतरना चाहता हूँ मैं, तुम्हारे गांव से होकर गुजरना चाहता हूँ मैं। इसी बंदिश का उसी छंद का एक और मुक्तक देखिए। तुम्हारे बिन अकेले में मुझे सावन नहीं भाता, अच्छा तुम्हारे बिन अकेले में मुझे सावन नहीं भाता, तुम्हारे बिन अकेले में मुझे सावन नहीं भाता, कभी रातें नहीं भाती, कभी ये दिन नहीं भाता, कभी रातें नहीं भाती, कभी ये दिन नहीं भाता, मंद झोंका फुहारों का भिगोकर छू गया जब से, मंद झोंका फुहारों का भिगोकर छू गया जब से, कभी ये घर नहीं भाता, कभी आंगन नहीं भाता, कभी ये घर नहीं भाता, कभी आंगन नहीं भाता,
तुम्हारे बिन अकेले में मुझे सावन नहीं भाता। क्या क्या, वाह। एक और श्रृंगार की जमीन का एक मुक्तक और सुन लीजिए। स्वागत सर। विरह का गीत ढलती शाम, फिर गाने लगा कोई। विरह का गीत ढलती शाम, फिर गाने लगा कोई। विरह का गीत ढलती शाम, फिर गाने लगा कोई। नयन में याद के बादल बना छाने लगा कोई। नयन में याद के बादल बना छाने लगा कोई। बहुत सहमा हुआ सा चांद दरिया में उतर आया। बहुत सहमा हुआ सा चांद दरिया में उतर आया। दर्द पत्तों हवा के संग बतियाने लगा कोई। जर्द पत्तों हवा के संग बतियाने लगा कोई। जर्द पत्तों हवा के संग बतियाने लगा कोई। एक मुक्तक और पढ़ता हूँ, तो उसके बाद गीत की यात्रा में चलेंगे। निगोड़ा मन कहे मुझसे सुहानी शाम हो जाऊं। निगोड़ा मन कहे मुझसे सुहानी शाम हो जाऊं। बुला प्रिय को अकेले में मिलूं निष्काम हो जाऊं। बुला प्रिय को अकेले में मिलूं निष्काम हो जाऊं। और प्रश्न पूछूं बिना बोले समर्पित भाव मर्यादित। प्रश्न पूछूं बिना बोले समर्पित भाव मर्यादित। चलोगी संग बन पथ में अगर मैं राम हो जाऊं। चलोगी संग बन पथ में अगर मैं राम हो जाऊं। थोड़ा मन कहे मुझसे सुहानी शाम हो जाऊं। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं। एक मुक्तक से मैं भी आपको आवाज देती हूँ सर कि निगाहों का निगाहों पर कोई जादू नहीं होता। निगाहों का निगाहों पर कोई जादू नहीं होता। उजागर कोई भी फिर इश्क का पहलू नहीं होता। और अगर लटकाई ना होती हवा ने दरमिया पर्दे, अगर लटकाई ना होती हवा ने दरमिया पर्दे, अकेली तू नहीं होती अकेला मैं नहीं होता। अकेली तू नहीं होती अकेला। चलिए अब चलिए गीत सुनते हैं अगला सर से। स्वागत सर। बिल्कुल बिल्कुल। गीत की अब शनि 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 जी, गीत का अपना उन्माद आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए, एक बिल्कुल श्रृंगार का एक अलग चेतना का गीत है। कामना के हिम शिखर पिघले कभी तो पूछना। कामना के हिम शिखर
पिघले कभी तो पूछना, दो किनारों के मिलन की आस का मैं क्या करूं। क्या क्या? कामना के हिम शिखर पिघले कभी तो पूछना, दो किनारों के मिलन की आस का मैं क्या करूं। आस का मैं क्या करूं, आस का मैं क्या करूं। गीत का शेर देखिए। जब कुंवारी कल्पना के चित्र रेखांकित हुए, जब कुंवारी कल्पना के चित्र रेखांकित हुए, और देह के कोणार्क दर्पण झांक प्रतिबिंबित हुए, और देह के कोणार्क दर्पण झांक प्रतिबिंबित हुए, नित नवल चित चेतना उन्माद के घर आवसी, नित नवल चित चेतना उन्माद के घर जावसी, प्रीत की सिरहन भरे आवास का मैं क्या करूं। क्या? प्रीत की सिहरन भरे आभास का मैं क्या करूं। नित नवल चित चेतना उन्माद के घर जा बसी, नित नवल चित चेतना उन्माद के घर जा बसी, प्रीत की सिहरन भरे आभास का मैं क्या करूं। दो किनारों के मिलन की आस का मैं क्या करूं। आस का मैं क्या करूं, आस का मैं क्या करूं। गीत का दूसरा चरण। मौन के पथ जब सृजन के स्वप्न प्रतिपादित हुए, मौन के पथ जब सृजन के स्वप्न प्रतिपादित हुए, गीत मुखरित वेदना के और परिभाषित हुए, और गीत मुखरित वेदना के और परिभाषित हुए, और मरुथली परवेश जुलसी याचना का स्वर लिए, मरुथली परिवेश जुलसी याचना का स्वर लिए, तृप्ति के पनघट भटकती प्यास का मैं क्या करूं। और तृप्ति के पनघट भटकती प्यास का मैं क्या करूं। आस का मैं क्या करूं, आस का मैं क्या करूं। तो गीत का अंतिम चढ़ है। देहरी पर दीप धर संभावना बैठी रही, और देहरी पर दीप धर संभावना बैठी रही, और रेत का सानिध्य ले सूखी नदी बहती रही, और रेत का सानिध्य ले सूखी नदी बहती रही, रात भर गरजे मगर घन घोर घन बरसे नहीं। रात भर गरजे मगर घन घोर घन बरसे नहीं, तपिस के संदर्भ लिख मधुमास का मैं क्या करूं। तपिस के संदर्भ लिख मधुमास का मैं क्या करूं। मधुमास का मैं क्या करूं, आस का मैं क्या करूं।
दो किनारों के मिलन की आस का मैं क्या करूं, कामना के हिम शिखर पिघले कभी तो पूछना, दो किनारों के मिलन की आस का मैं क्या करूं, 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 आस का मैं क्या करूं। यही गीत की खूबसूरती है सर कि शब्द सीधा दिल दिमाग से निकलकर दिलों को छू जाते हैं, आंखें नम हो जाती हैं, या अपने किसी प्रिय की याद आने लगती है, क्योंकि ऐसे कमेंट मैं पढ़ रही हूँ कि दिल रो दिया है, या लोगों को उदासी की तरफ लेकर जा रहे हैं, या यादें आने लगी हैं। बहुत सुंदर उत्कृष्ट गीत संगीता चौबे जी जुड़ी हैं, रूप शास्त्री जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और संगीता चौबे जी मधुआसनी में क्या करूं, बेजार अहमदाबादी जी भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। काफी नए लोग जुड़े हैं और पुराने लोग एज इट इज बने हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। यूं ही खूबसूरत से गीतों को आप सुनते रहिए, ज्यादा से ज्यादा हम सबको सुनेंगे। सर का ये क्या करूं से एक मुझे मतलब और शेर याद आ रहा है, उसके बाद सर का अगला गीत सुनते हैं कि बहुत ही मुतमईन थे जिंदगी से, बहुत ही मुतमईन थे जिंदगी से, मोहब्बत कर ली फिर हमने किसी से, और सुना है इश्क कामिल हो गया है, बदन जलने लगा है चांदनी से। और जैसा कि सर कह रहे थे वैसे ही कि नहीं मिलते हैं क्यों दोनों किनारे, नहीं मिलते हैं क्यों दोनों किनारे, किसी दिन पूछेंगे बहती नदी से, नहीं मिलते हैं क्यों दोनों किनारे, किसी दिन पूछेंगे बहती नदी से। काश कि बहुत ऐसे सुंदर। सवालों के जवाब होते। बहुत शुक्रिया सर। चलिए फिर से बढ़ते हैं आपके अगले गीत की ओर, जो भी आप सुनाना चाहें, क्योंकि दर्शक और श्रोता बहुत मन से आपको सुन रहे हैं। एक गीत और, मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे, अच्छा है। मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे हैं, और तू माने माने ना माने सुबह लिखे हैं शाम लिखे हैं, मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे। गीत का चरण है, यादों का क्या यादें ठहरी बेनागा आती रहती है, यादों का क्या यादें ठहरी बेनागा आती रहती है, और पीड़ा की नदियां तस में धार धार बहती रहती है, पीड़ा की नदियां तस में धार धार बहती रहती है, और दुनिया ने मेरे हिस्से में किससे कुछ बदनाम लिखे हैं, सुबह लिखे हैं शाम लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे हैं, मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे। गीत का एक क्षण देखो, क्या कागज कलम उठाकर मैंने जब जब खुद को लिखना चाहा,
अच्छा। कागज कलम उठाकर मैंने जब भी खुद को लिखना चाहा, और वाह। जैसा भीतर हूँ बाहर भी वैसा ही तो दिखना चाहा, और सुंदर। जैसा भीतर हूँ बाहर भी वैसा ही तो दिखना चाहा, और भेज नहीं पाया जो उनको डर डर कर पैगाम लिखे वाह हैं, वाह वाह। सुबह लिखे हैं, शाम लिखे हैं, सारे तेरे नाम लिखे हैं। मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे। गीत का ही चरण देखिए। ऋतु बदली तो पुरवाई ने दंश दिए हैं हल्के हल्के, ऋतु बदली तो पुरवाई ने दंश दिए हैं हल्के हल्के, और अधमूंदी पलकें भीगी सी ज्यों मदिरा के प्याले छलके, और अधमूंदी पलकें भीगी सी ज्यों मदिरा के प्याले छलके, और अधरों ने खारापन पीकर रोज उमर खयाम लिखे वाह 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 हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है। जवाब नहीं और सर। अधरों ने सारा खारापन पीकर रोज उमर खयाम लिखे हैं, सुबह लिखे हैं, शाम लिखे हैं, सारे तेरे नाम लिखे हैं। मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे। गीत का अंतिम चरण है। जीवन की आपाधापी में भटका हूँ अनगिन राहों में, जीवन की आपाधापी में भटका हूँ अनगिन राहों में, और चाह यही विश्राम मिले बस अपने ही प्रिय की बाहों में, और चाह यही विश्राम मिले बस अपने ही प्रिय की बाहों में, और कठिन प्रश्न हल करते करते गलत सभी परिणाम लिखे हैं, क्या कहते हैं। वाह। और कठिन प्रश्न हल करते करते गलत सभी परिणाम लिखे हैं, सुबह लिखे हैं, शाम लिखे हैं, सारे तेरे नाम लिखे हैं। मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे हैं, और तू माने माने ना माने सुबह लिखे हैं, शाम लिखे हैं। मैंने जो भी गीत लिखे हैं सारे तेरे नाम लिखे, बहुत ही सुंदर सारे सर। बहुत बहुत तेरे बहुत। नाम लिखे। क्या खूबसूरत बिंब बांधते हैं आप, क्या मानवीकरण करते हैं, क्या अलंकार लगाते हैं। बहुत ही कुछ सीखने को मिलता है। आदरणीय रवीश रमन जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपके गीतों की तारीफ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सभी लोग एज इट इज बने हुए हैं।
सर आपका बहुत-बहुत स्वागत और बहुत-बहुत नमस्कार। डॉक्टर रामकरण राहुल सजल जी भी लगातार हमें सुन रही हैं और बहुत बार अनुपम आपके गीतों की प्रशंसा में लिख रहे हैं। संगीता चौबे जी लगातार जुड़ी हैं, सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत और अभिनंदन। ये नए लोग जो जुड़े थे मैंने उनको चाहा था। आगे बढ़ते हैं, सर का एक आखिरी गीत आज की इस शाम का हम सुनेंगे। एक पतला और एक शेर सर आपके लिए कुछ नया प्रयोग करने की कोशिश की है, आपके चरणों तक पहुँचे। कि बात उसने की मेरे जी को जलाने वाली, बात उसने की मेरे जी को जलाने वाली, तोड़ दी मैंने भी सौगंध निभाने वाली। क्या बात। और उसने आंखों से मुझे आज चिकोटी ले ली, उसने आंखों से मुझे आज चिकोटी ले ली, वैसे ये बात नहीं सबको बताने वाली। उसने क्या बात। आंखों से मुझे आज चिकोटी ले ली, वाह वैसे वाह। ये बात नहीं क्या बात, सबको क्या बात। बताने बहुत वाली। सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया, सुंदर। बहुत शुक्रिया। तो एक नया प्रयोग था, मुझे लगा कि मैं आप तक इसे पहुँचाऊँ। बहुत सुंदर, तो बहुत सुंदर। बस अभी इतना ही, अभी आपको सुनेंगे एक आखिरी गीत खूबसूरत सा सर आपके मुखारबिन से, और फिर चलिए एक जल्दी बार-बार जुड़ते रहेंगे क्योंकि हमारा मन तो भरने वाला है नहीं। ये नहीं नहीं, समय, सुनीता जी बिल्कुल समय की सही लिख सीमित है। रही हैं कि आपके गीतों को सुनकर हम मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। आदरणीय दादा बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप संगीता जी, हम आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं। चलिए सुनते हैं। समय की सीमाएं और समय का अनुशासन का पालन करना जी, ही चाहिए। चलिए एक गीत सुना देता हूँ आखिरी। ये श्रृंगार का गीत है। स्वागत। इसमें एक द्वंद्व है ये कि एक बैरागी और बैरागिन। बड़ा कठिन प्रश्न था मेरे सामने, लेकिन ये गीत हुआ है, किया है मैंने, कोशिश की है उसका निर्वहन करने। एक बैरागी और बैरागिन को साथ साथ सोने का दृश्य, एक साथ सो जी, रहे हैं, तो कैसे सो रहे हैं ये गीत परिभाषित करेगा। अरे स्वागत सर। सामाजिक दृष्टि से अगर मैं ये बात कहता हूं तो ये अमान्य बात है, धृष्टता है, लेकिन गीत इसको परिभाषित करेगा और उसको स्थापित करने की कोशिश करे। देखिए श्रृंगार है। महुए से फूल झरे। आवाज ठीक आ रही है मेरी? क्यों सोनम जी, आवाज ठीक आ रही है? आवाज में बिल्कुल कहीं सर, बिल्कुल, बिल्कुल आवाज़ बहुत अच्छी आ रही है। महुए से फूल झरे, मधुराए हैं पलाश। महुए से फूल झरे और मधुराए हैं पलाश। और ताम्रवर्णी पल्लव तन, और ताम्रवर्णी पल्लव तन कामना के हो गए। ताम्रवर्णी पल्लव तन, कामना अगर ताम्रवर्णी हो जाए, क्योंकि तांबे का, ताम्रवर्ण मतलब तांबे का पात्र हमारा पूजा के स्थान में रखता है, जी, पावन धातु है। और ताम्रवर्णी पल्लव तन कामना के हो गए। तो वैरागी वैरागन संग संग सो गए। वाह! ताम्रवर्णी पल्लव तन कामना के हो गए। तो वैरागी वैरागन संग संग सो गए। महुए से फूल झरे। अब गीत को गति दी है आगे। परदेसी प्रीत का विधान कौन जाने है। परदेसी प्रीत का विधान कौन जाने है। मृग तृष्णा का वंशज मनवा न माने है। मृग तृष्णा का वंशज मनवा न माने है। आस की दोपहरी, आस की दोपहरी जो साँझ लिए घर लौटी। आस की दोपहरी जो साँझ लिए घर लौटी।
सांसों का दावानल वेदना बखाने है। सांसों का दावानल, गर्म सांसें, सांसों का दावानल वेदना बखाने है। और त्याग के तपोवन तप, और त्याग के तपोवन तप ध्यान में डूबो गए। तो बैरागी वैरागन संग संग सो गए। और त्याग के तपोवन तप ध्यान में डूबो गए। तो बैरागी वैरागन संग संग सो गए। महुए से फूल झरे। दूसरा चरण इस बात को स्थापित करने के लिए, सुधियों के मंदिर में रत जगा करे कोई। सुधियों के मंदिर में, पहले तो यादों का या सुधियों का स्थान कोई नदी का किनारा नहीं है, कोई एकांत नहीं है, चांदनी रात नहीं है, छत नहीं है, मंदिर। सुधियों के मंदिर में रत जगा करे कोई। बांसुरिया, सुधियों के मंदिर में रत जगा करे कोई। पोर पोर बांसुरिया धर अधर धरे कोई। इंतजार। पोर पोर बांसुरिया धर अधर धरे कोई। पोर पोर बांसुरिया धर अधर धरे कोई। और धार धार नदिया, और धार धार नदिया के पार चले आना तुम। और धार धार नदिया के पार चले आना तुम। प्राण पुष्प पाखुरिया, प्राण पुष्प पाखुरिया आमजुरी भरे कोई। प्राण पुष्प पाखुरिया आमजुरी भरे कोई। और दिवस गए युग बीते, और दिवस गए युग बीते निर्विकार हो गए। और दिवस गए युग बीते निर्विकार हो गए। तो बैरागी वैरागन संग संग सो गए। महुए से फूल झरे। गीत के 2 चरण हो गए, तभी गीत की यात्रा पूरी हुई। सुन लीजिए। मौन के पखेरु जाने किस ओर गए। मौन के पखेरु जाने किस ओर गए। वासना की भाकल खोलने जो चोर गए। मौन के पखेरु जाने किस ओर गए। और वासना की ताकल खोलने जो चोर गए। और प्यास की हिरनिया, और प्यास की हिरनिया तब व्याकुल अधीर हुई। और प्यास की हिरनिया तब व्याकुल अधीर हुई। एकाकी बन पथ में नाचने जो मोर गए। एकाकी, मोर हमेशा एकांत में नाचता है, सार्वजनिक रूप से नहीं। एकाकी बन पथ में नाचने जो मोर गए। और मैली चित चादर, मैली चित चादर चिर साधना से धो गई।
क्या वो मैली चित चादर चिर साधना से धो गए, तो बैरागी बैरागन संग संग सो गए, महुए फूल झरे। और गीत का ये अंतिम चरण है। रूप के सरोवर में चांदनी उतर आए, रूप के सरोवर में चांदनी उतर आए, और हंसनी के संग हंस गीत प्रणय का गाए, और हंसनी के संग हंस गीत प्रणय का गाए, और सर्जना का संपुट, और सर्जना का संपुट हो मानस की चौपाई। क्या बात। रामचरितमानस का पाठ करते हुए एक संपुट लगाते हैं, चाहे मंगल भवन मंगल जो भी। और जी। सर्जना का संपुट हो हाँ हाँ। मानस की चौपाई। चौपाई, और देह का अघोर मंत्र तुलसी दास हो जाए, देह का अघोर मंत्र तुलसी दास हो जाए, ओ मरा साधु वाल्मीकि, ओ मरा साधु वाल्मीकि, राम राम बो गए, क्या बात। हमरा साध वाल्मीकि, राम राम बो गए, तो बैरागी बैरागन संग संग सो गए, तो बैरागी बैरागन संग संग सो गए, महुए फूल झरे मदराए हैं पलाश, वो ताम्रवर्णी पल्लव तन, ताम्रवर्णी पल्लव तन कामना के हो गए, क्या बात। तो बैरागी बैरागी संग संग सो गए। शायद इस गीत ने इस बात को स्थापित कर दिया बहुत ही जो खूबसूरत। मैं जी ऐसी कल्पना, ऐसा गीत आप जैसा साधक ही लिख सकता है, और इतनी महीन रेखाओं का बीच में उसको पालन करना बहुत ही खूबसूरत सर। आपने गीतों पर शोध पत्र लिखा जाना चाहिए। देखिए ऐसे ऐसे कमेंट मिल रहे हैं तो कितने अच्छे से आपके गीतों को सुना जा रहा है। सृजना का संपुट मैलिचित साधना से धो गए, उनके पखेरु जाने की सौर गए। मतलब एक एक शब्द को रेखांकित किया गया है, यहाँ कर रहे हैं हमारी श्रोता। तो आपके गीत उनके मन को छू रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। और बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं, और बहुत गौरवान्वित मैं महसूस करती हूँ कि आप जैसे साधकों के साथ मुझे बैठने का अवसर मिलता है, बहुत कुछ सीखने का मुझे जी मौका मिलता है। जी पटल पटल के उस आपकी पार जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी का मैं अभिवादन करता हूँ भैया, सभी को नमस्कार जी। सभी को मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार और सादर नमस्कार सर आपको। और अ, आपका ये स्नेह आशीष हम पर बना रहे, हम आपको फिर सुनेंगे और ये जी साथ बना रहेगा। शुभ रात्रि अभी के लिए। जय शुभ हिंद, रात्रि, जय जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे।